Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशुलानंद और आज हम जिस विषय की चर्चा करेंगे वो विषय है गीता के दूसरे अध्याय का 58वां श्लोक। गीता के दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिस समाधि में स्थित है, जिसने ईश्वरत्व को प्राप्त कर लिया है और जिसने आपके दर्शन कर लिए हैं, ऐसे व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं। उन लक्षणों को भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक से लेकर 72वें श्लोक तक बताया है। उन्हीं लक्षणों में से एक लक्षण भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय के 58वें श्लोक में बताया है। तो चलिए चलते हैं गीता के दूसरे अध्याय के 58वें श्लोक पर और इस श्लोक से जानते हैं कि भगवान ने हमें क्या शिक्षा दी है। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब पुरुष सभी इंद्रियों को उनके विषयों से समेट लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर कही जाती है। उस समय वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। यहाँ पे भगवान क्या बताते हैं? कछुआ जल और स्थल दोनों में रहने वाला जीव है। उसे जब भी कोई खतरा मालूम पड़ता है तब वह अपने अंग अपने कवच के अंदर कर लेता है। उसके हाथ पैर सारी चीज़ें उस कवच के अंदर हो जाती हैं और उसकी पीठ एक प्रकार की कवच की बनी होती है जिस पे आप अगर हथौड़ा भी मारें तो वो नहीं टूटेगा और जिसके अंदर वो अपने सारे अंगों को समेट कर पूरी तरह निश्चिंत हो जाता है। फिर चाहे आप उसे उठा के ज़मीन पर फेंक दीजिए, उस पर कोई भी असर नहीं होता। उसी प्रकार जब मनुष्य अपनी सभी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है, इंद्रियों से यहाँ पे तात्पर्य ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियों से है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ होती हैं, उन सभी के विषय होते हैं। उनको उन विषयों से हटा लेना, ठीक उसी प्रकार हटा लेना जैसे कछुआ अपने अंगों को बाहर से भीतर कर लेता है। यानी कि आप बहिर्मुखी न हो करके अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लेते हैं। जिस प्रकार आँख को देखना पसंद है, उसी प्रकार नाक को गंध पसंद है, उसी प्रकार कान को आपको अच्छी ध्वनि सुनना पसंद है। इन सभी को अंतर्मुखी कर लेते हैं। सारी इंद्रियों को अंतर्मुखी जब हम कर लेते हैं तब हम पाते हैं कि हमारा मन स्थिर हो जाता है। वो बाहर की दुनिया में नहीं घूमता, ना ही वो चंचलता ग्रहण करता है। उसकी सारी चंचलता धीरे धीरे जाती रहती है और जब मनुष्य की सारी ज्ञानेंद्रियाँ और सारी कर्मेंद्रियाँ विषयों से, बाहरी विषयों से पूरी तरह मुक्त हो जाती हैं, उस समय मन की जो दशा होती है, व्यक्ति की जो दशा होती है, किसी पुरुष की जो दशा होती है, वो दशा ही स्थित प्रज्ञ कहलाती है। वो दशा समाधि की अवस्था कहलाती है। इंद्रियों को उनके विषयों से बचाने के 2 प्रकार के उपाय हैं। पहला उपाय है कि आपको उन विषयों से अपने आप को दूर ले जाना है, किसी दूसरे विषय पर अपनी सारी इंद्रियों को टिकाना है। इसलिए वो विषय ईश्वर ही हो सकता है और कोई भी विषय नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी सब चीज़ें, बाकी सारी वस्तुएं नश्वर हैं।
केवल ईश्वर ही अनश्वर है। तो इसलिए आप अपनी सारी इंद्रियों को ईश्वर की सेवा में लगा दें और आप पाएंगे कि आपकी इंद्रियां इस बाहरी विषयों को छोड़ के ईश्वरत्व में विलीन हो रही हैं। दूसरा उपाय जो बौद्धों ने अपनाया है वो उपाय है कि अपनी इंद्रियों से विषयों को न देखकर संवेदनाओं को देखना, यानी कि साक्षी भाव। जैसे ही आपके मन में कोई विकार उठता है, आपकी कोई इंद्री चंचल होती है, आप अपने अंतर्मुखी होकर के देखें कि क्या हलचल, क्या संवेदनाएं वो विकार आपके शरीर पे, आपके मन पे ला रहा है। इस प्रकार आपका सारा ध्यान उन संवेदनाओं पर केंद्रित हो जाता है और विषय आपके मन से निकल जाते हैं। धीरे धीरे इस प्रकार से करते करते एक अवस्था ऐसी आती है जब आपके मन में विकार आना ही बंद हो जाते हैं और उस अवस्था को ही समाधि की अवस्था कहते हैं। ये समाधि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के दूसरे अध्याय के 58वें श्लोक में बताई है। तो इसलिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए अपने आप को विकारों से बचाने का, अपने आप को विषयों से बचाने का और अपने आप को ईश्वरत्व में विलीन कर देने का। चाहे आप भक्ति मार्ग से जाएं, चाहे आप ज्ञान मार्ग से जाएं, चाहे आप ध्यान मार्ग से जाएं, परंतु आप जाएं जरूर और उस अवस्था का अनुभूति अपने मन में लाएं, अपने शरीर पे उसकी अनुभूति महसूस करें जो समाधि की अवस्था है। नमस्कार, सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। हरे कृष्णा।